ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और साथ ही साथ इनसे संबंधित पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न को भी टेस्ट हम लोग लगाएंगे लास्ट में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा इस वीडियो से होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 6 देश कौन कौन है उसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे, रूस, चीन, अब आ भारत। रूस, चीन, अब आ भारत ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। रूस से हो गया रूस, का से कनाडा, ची से चीन, ना से चीन से चीन हो गया अब, तो आ से अमेरिका, अब बा से ब्राज़ील, और आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, अब भारत से हो गया भारत। तो याद रखिएगा 7 देश को भारत का 7वां स्थान पर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब पहले स्थान पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, इस प्रकार से। ठीक है, और आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है, और तीसरा स्थान पर अमेरिका है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, और तीसरा स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, अब आपको बात करते हैं आगे कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें अगर पूरब से पश्चिम अगर बात करें अगर भारत का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार है। ठीक है, उत्तर पूरब से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट की अगर बात करें, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये जो डाटा आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा की अगर बात करें, तो भारत की स्थलीय सीमा कितना है, भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, तो देखिए ये आपका जो है ना, यहाँ ये जो है आपका ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला आपका दिख रहा है, ये मुख्य भूमि की है ना, मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई है। तो भारत के मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है, तो आपका जो है भारत के मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, तो आपका ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर बात करें भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, तो ये आपका जो है भारत का स्थलीय ग्रीन वाला दिख रहा है ना, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई है, मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई अगर बात करें अगर, तो ई जो है आपका ई जो है मुख्य भूमि की जलीय भाग, ठीक है ना, जलीय भाग की लंबाई है कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर बात करें भारत की कुल जलीय सीमा कितना है, तो भारत की कुल जलीय सीमा आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, यानी कि मुख्य इसमें जो है मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार जो है और लक्षद्वीप आपका है ना, इधर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना आपका इसमें शामिल हो जाएगा। इसलिए आपका जो है भारत की कुल जलीय सीमा बढ़ जाता है मुख्य भूमि की जलीय सीमा से। ठीक है, यहाँ 180 किलोमीटर है, यहाँ 75 से 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, और बात करें अगर हम भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य है कौन है, तो गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगता है किस देश से, तो बांग्लादेश से लगता है, इसे याद रखिएगा। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित है जिनकी जलीय सीमा लगती है, याद रखिएगा। जलीय सीमा कितने राज्य से लगती है, तो 9 राज्य से। और जलीय सीमा कितने केंद्र शासित राज्य से लगती है, तो 4 केंद्र शासित राज्य से लगती है। तो देखिए यहाँ पे 9 राज्य कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर बात करें कौन कौन सा केंद्र शासित राज्य जिसकी सीमा जलीय सीमा है लगती है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमनद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें अगर, तो देखिए आगे बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार की। तो देखिए भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, तो आपको एक बात याद रखना है, भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये भूमध्य रेखा क्या है, तो देखिए 0 डिग्री जो आपका अक्षांश रेखा है उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। और ये इसका मान कितना होता है, तो 0 डिग्री, याद रखिएगा। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है क्या, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर अक्षांश रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, और यहाँ देखिए मतलब अक्षांश रेखा कैसा होता है, तो इस प्रकार से रेखा खींचा हुआ आपका अक्षांश रेखा है। और इस प्रकार से जो रेखा खींची जाती है ना, ऐसे ऊपर से नीचे बोल सकते हैं, मतलब ऐसे जो खींचा जाता है, ऐसे जो खींचा जाता है ऐसे, ठीक है, ये आपका होता है अच्छे देशांतर रेखा। तो देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहलाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, देशांतर रेखाएं क्या है। देशांतर रेखाएं अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भाग में बांटती है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध ये आपका जो है, जो अक्षांश रेखा है ना आपका, अक्षांश रेखा दुनिया को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिण गोलार्ध। और जो देशांतर रेखाएँ हैं, देशांतर एक कैसे होता है, तो इधर हो गया आपका पश्चिमी देशांतर, इधर हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो आगे देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आगे बात करते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो भारत जो है, भारत किस एरिया में बसा हुआ है, तो भारत जो है, भारत उत्तरी देशांतर में है। भारत जो है उत्तरी देशांतर में है, सॉरी भारत जो है पूर्वी देशांतर से लेकर, भारत पूर्वी देशांतर में, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो है भारत उत्तरी देशांतर में, आप याद रखिएगा। अगर बात करें भारत का विस्तार क्या है, तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद क्या रखिएगा कि भारत का जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25
मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखिएगा, तो आपको याद रखना है क्या, 68 84 सॉरी याद रखना है आपको 84 37 84 37 84 37 84 37 और याद रखना है आपको 68 97। और दोनों में एक एक ऐड है, अंतर है, मतलब एक एक डिफरेंट मतलब बढ़ा है। तो अभी ट्रिक कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन पर बन सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखिएगा भारत जो है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें अगर ग्रीनविच मध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम की अगर बात करें, तो ग्रीनविच मीन टाइम की अगर बात करें तो ग्रीनविच के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। पहला बात याद रखिएगा, ग्रीनविच के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, समय का पता लगाया जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर, बताइए 15 डिग्री देशांतर रेखा में कितना का अंतर होगा, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा का अंतर होगा। ठीक है, अब देखिए भारत जो है, भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत जो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, मतलब भारत जो है इधर स्थित है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 82.5 डिग्री है, तो भारत इस मतलब इधर स्थित है। आपको याद रखना है, जैसे अगर यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री इधर आपका पूरब है, इधर आपका पश्चिम है। ठीक है, इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका पूरब है। तो आप जानते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, तो जब सूर्य पूरब में उगता है तो सूर्य का प्रकाश पहले इधर पड़ेगा, यानी कि जो आपका मेन है ना, ग्रीनविच मध्य लाइन है आपका, यहाँ से इधर जो है सूर्य प्रकाश पहले पड़ेगा, इधर बाद में पड़ेगा। तो इधर जो है समय जब पहले आपका इधर सूर्य प्रकाश पहले पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिग्री इधर बढ़ेंगे उतना समय इधर बढ़ेगा। ठीक है, और इधर जो जितना बढ़ेंगे उधर समय इतना क्या होगा, उतना समय बाद इधर सूर्य का प्रकाश आवेगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 1 डिग्री, अगर कोई देश अगर यहाँ 15 डिग्री पर स्थित है, तो 15 डिग्री पर अगर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ 1 घंटा पहले सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँच जाएगा। अगर देश को अगर यहाँ इसके बाद इधर 15 डिग्री पर स्थित है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो 1 घंटा बाद सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि इधर जो है सूर्य का प्रकाश बाद में पड़ेगा, इधर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ जाएगा। तो भारत जो है इस जो मेन आपका है ग्रीनविच मेन लाइन है, भारत इधर रहती है 82.5 डिग्री पर। तो भारत जो है इस प्रकार बोल सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से जो है भारत का 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। तो 82.5 डिग्री मतलब कितना घंटा हो जाएगा, 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा जो है भारत आगे है, भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से। अब इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा। तो जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। अब इससे जो है कैसे पता लगाते हैं, तो अब याद रखिएगा भारत, अभी बताया आपको कि भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 5.5 घंटा जाहिर सी बात है कि आगे होगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत की मानक समय कहा जाता है, और भारत की मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। आपको पहले बता चुके हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये आपका है पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य की याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, आप इसे याद रखिएगा। एक्चुअल में ये जो है वास्तविक लाइन नहीं है, काल्पनिक रेखा है, इसको माना गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। लेकिन अब आपको एक बात बता दें, यहाँ जो आपका उत्तर पूर्वी का राज्य है ना, इधर 2 घंटा पहले सूर्य उग जाता है, 4 बजे सूर्य से निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ विद्वानों का कहना, भूगोल विद्वानों का कहना है कि भारत के लिए जो 2 मानक समय रेखा होना चाहिए, लेकिन जो है भारत सरकार ने अभी एक ही का मान्यता दिया है। ऐसे इधर जो 2 घंटा आगे है, तो आपको पता भी होगा अरुणाचल प्रदेश जो पूरी दक्षिण मतलब ये आपका जो है ये इस एरिया का जो आपका क्या है स्टेट है, यहाँ पे 2 घंटा पहले जो है सूर्य निकल जाता है। इसका कारण क्या है, तो भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य।
कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य की अगर बात करें हम, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, तो आप याद रखिएगा 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कर्क रेखा से कितने राज्य से होकर गुजरती? 8 राज्यों से। देखिए ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका कर्क रेखा गुजर रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो है कर्क रेखा गुजरात में जाती है, गुजरात, उसके बाद कुछ थोड़ा सा राजस्थान से टच करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो ये आप 8 राज्यों को याद रखिएगा, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे आपका है भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत के दूरस्थ बिंदु की अगर बात करें तो भारत के दूरस्थ बिंदु की अगर बात करें तो उत्तरी पॉइंट क्या है, अगर बात करें हम कि उत्तरतम बिंदु मतलब उत्तरी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा कॉइल याद रखिएगा। इंदिरा कॉइल उत्तरी पॉइंट है जो कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। अगर बात करें हम कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है, आप इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का अगर पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो भारत का पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीक। और आपको कहीं कहीं क्या क्या मिलेगा ना, कहीं कहीं आपको गौरमोता या गुहार मोती मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को गौरमोता या गुहार मोती भी देखने को मिलेगा, या सरक्रीक, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको गुजरात में पड़ता है। पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? गुजरात में। अगर बात करें हम कीबिथु जो है या बलांगू, कीबिथु या बलांगू, ये आपका कौन सा बिंदु है, तो पूरी बिंदु हो जाएगा। पूरी बिंदु कौन सा? कीबिथु। कहीं कहीं आपको बलांगू भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेन रूप से आप कीबिथु याद रखिएगा। ऐसे बलांगू भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ये कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश की क्या बात करें अगर, तो देखिए भारत के 7 सीमावर्ती देश है। भारत के कितने सीमावर्ती देश है? 7 सीमावर्ती देश है। सीमावर्ती के मतलब क्या हुआ कि भारत के कौन कौन से देश है जिससे भारत का सीमा लगता है, तो 7 देश है जिसका सीमा भारत से लगता है। देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो 7 देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है, तो आप इसे याद रखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो पड़ोसी देश 9 है, लेकिन सीमावर्ती देश 7 है। तो पड़ोसी देश 9 कैसे आ गया, तो 2 को देखिए आपका मालदीव और श्रीलंका थोड़ा सा इधर आ जाता है समुद्री क्षेत्र में, तो मालदीव और श्रीलंका जो है ये आपका पड़ोसी देश नज़दीक में है ना, इसलिए पड़ोसी देश है। तो याद रखिएगा भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है 9, तो सीमावर्ती देश प्लस श्रीलंका और मालदीव, तो 9 हो गया। तो अगर बात करें हम कि भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है। अब भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से लगती है, 106 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। वह 5 राज्य कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए पाकिस्तान कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से जो आपका है, पाकिस्तान से भारत के किस किस राज्य का सीमा लगता है, तो देखिए पाकिस्तान से गुजरात का, ये गुजरात हो गया आपका, गुजरात हो गया। उसके बाद अगर बात करिए आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद आपका ये पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब की बात जो है अगर बात करें तो आपका जो है ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये आपका हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपका पाकिस्तान है और इसी प्रकार से सीमा लगता है। गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख सबसे ऊपर आपका है, ये वाला लद्दाख। ठीक है, अगर आप बात करें हम आगे यार देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए
आगे हमारा है बांग्लादेश से। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो यहाँ पर ही 5 राज्य याद रखिएगा। 5 राज्यों की सीमा भारत के बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। अब कौन कौन से राज्य है तो ध्यान से आप देखिए, बांग्लादेश किधर आपका, पहले आप मैप में देखिए तो ध्यान से, तो मैप में ध्यान से देखिए तो पाएंगे आपका ग्रीन वाला जो है बांग्लादेश है, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना है, तो पश्चिम बंगाल तो होबे करेगा, जाहिर सी बात है। ऊपर में मेघालय, बारिश होती है ऊपर से ना, तो ऊपर में वहाँ पर देखिए मेघालय है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, फिर यहाँ पे असम देखिए टच कर रहा है त्रिपुरा, और इधर आपका मिजोरम हो गया। तो ध्यान से देखिए आपका 5 राज्य कौन कौन है? 5 राज्य आपका पश्चिम बंगाल इधर हो गया, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा रखती है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछ चुका है, पूछ सकता है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, नागमणि। क्या याद रखिएगा? नागमणि। तो नाग्स हो गया नागालैंड और मणिस हो गया मणिपुर। तो ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है कि देखिए भूटान से सीमा, तो भूटान जो देश आपका है, भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। और 4 राज्य कौन कौन सा? देखिए ये आपका जो है भूटान जो है ग्रीन वाला, देखिए भूटान है, तो ग्रीन वाला भूटान है, जो पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ तक पश्चिम बंगाल आया है। तो पश्चिम बंगाल एक तो हो गया, देखिए बगल में आपका सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। तो याद रखिएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगर बात करें हम म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो म्यांमार से भी 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन? देखिए ये आपका जो है ग्रीन वाला म्यांमार हो गया, तो ग्रीन वाला तो म्यांमार हो गया, तो देखिए मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर पूर्वी का जो राज्य है ना, उत्तर पूर्वी का राज्य, उसका सीमा म्यांमार से लगती है, ऐसे याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए आगे जो हमारा पॉइंट है किस राज्य से, तो नेपाल से। नेपाल से अगर बात करें तो नेपाल से 5 राज्यों से सीमा लगती है। नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। तो देखिए नेपाल से अगर बात करें कौन कौन सा राज्य है, तो आप याद रखेंगे नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। वह कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्यों की सीमा जो है किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है, ठीक है। ये 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है। और ये भूटान से भी आपको मैंने बताया कि भूटान से जो है किसकी राज्य सीमा लगती है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है चीन। चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो भारत के 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। आपको पता होगा कि चीन से और भारत के हमेशा जो है युद्ध होते रहता है ना। और तो आप जानते हैं कि पहला तो आपका लद्दाख याद ही होगा, तो लद्दाख की सीमा लगती है। उसके बाद जो है देखिए आपका चीन है, ये चीन है, तो आपका लद्दाख, ये आपका जो येलो वाला है लद्दाख है। लद्दाख की अगर बात करें बाद उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हो गया उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड हो गया। उसके बाद बात करें अगर ये आपका तो नेपाल तो अब अलग हो गया, नेपाल की हम बातें नहीं करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर सिक्किम हो गया, या क्या हो गया, सिक्किम हो गया। और अरुणाचल प्रदेश बताएं आपको, तो 5 राज्य हो गया। याद रखिएगा चीन से 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चीन से 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो मेन थ्योरी था वह ख़त्म हो गया। अब हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 20 प्रश्न में आप टेस्ट लगाइए, कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बात जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न हमारा है, भारत स्थित है, तो भारत स्थित है कहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। अगर बात करें अगला प्रश्न की अगर, तो अगला प्रश्न आपका है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम आगे बात करें अगर, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो भारतवर्ष जम्मू द्वीप का अंग था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के में कितना का अंतर होता है, 5.5 घंटा का, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % होता है, 2.4% का होता है, याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो 9 राज्य जो कि समुद्र तट रेखा में है, याद रखिएगा। 9 राज्य आपका है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। आगे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, याद रखिए गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें सभी आपके इनमें से सभी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो अगला हमारा देखिए आगे हमारा क्या है, आगे है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, तो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, आपको बताए थे नागमणि, तो नागमणि, मणि यहाँ पर मणिपुर आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट हमारा थर्ड प्रश्न है, लास्ट 3 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है किससे, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं ऊपर में मैप में आपको दिखाया था ऊपर में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है, रूस, चीन, अब भारत, रूस, चीन, तो चीन होगा। 3 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो भारत का पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, क्या है सरक्रीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में बात किया और इससे सभी महत्वपूर्ण बातों को देखा, तो और 20 महत्वपूर्ण बातों के प्रश्नों को भी देखा, टेस्ट लगाया, और आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे, अपना हमें मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और को बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।